ठीक है, स्टार्ट भी हो गई। चलिए, कहाँ तक पढ़ाया था जरा बताएं। डायपोल, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम इलेक्ट्रिक डायपोल से। कहाँ से? इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है थोड़ा सा समझिए। इलेक्ट्रिक डायपोल को बेटा जब टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पर रहते हैं। मान लो ये -2 चार्ज है और ये +2 चार्ज है, ओके। और ये -2 और +2 जो दो चार्जेस हैं ये फाइनाइट डिस्टेंस पर हैं, यानी इनके बीच में मान लो डिस्टेंस कितनी है? 2a है। तो ये पूरा जो सिस्टम है वो क्या कहलाएगा? पूरा सिस्टम कहलाएगा क्या? डायपोल। क्या कहलाएगा? डायपोल कहलाएगा। अब इसमें एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। क्या आता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है समझिए। ये दोनों चार्जेस हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक डायपोल जो मूवमेंट होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होगी और उसे हम डिफाइन कैसे करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को? ये वेक्टर क्वांटिटी होता है इस तरीके से। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। एक चार्ज ले लिया इनटू प्रोडक्ट किस किस का है और आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी P = Q × 2a। ये आपका क्या बन गया? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। P = Q × 2a, ओके। नेक्स्ट इसकी SI यूनिट क्या होगी? कौन बताएगा? कूलम मीटर। देखिए चार्ज की कितनी होगी? कूलम। और इसकी डिस्टेंस की मीटर, तो कितनी हो गई? कूलम मीटर। ये इसकी SI यूनिट हो गई। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है या वेक्टर है? कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको ये चीज इसकी ध्यान रखनी है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट आपको सिंपली समझ में आ गया और इसकी डायरेक्शन आपको मैं बता ही चुका हूं। किधर होगी डायरेक्शन इसकी? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा बताइए जरा। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है जल्दी से बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इन द लाइन ऑफ द डायपोल। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड आउट करनी है। अब देखिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैं एक डायपोल ड्रॉ करता हूँ, ये और ये दो चार्जेस हैं, ठीक है बेटा। ये आपका -q और ये आपका +q। इन दोनों के बीच में दूरी मैंने मानी डिस्टेंस कितनी है? 2a है। ये 2a इनके बीच में डिस्टेंस है। नेक्स्ट ये इनका क्या कहलाएगा? सेंट्रल। इधर a और इधर a। मैं इसको आगे बढ़ाता हुआ चला जाता हूँ, इसको ऐसे एक्सियल लाइन पर इस तरीके से। और बेटा किसी इस P पॉइंट पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए यहाँ इस A से लेके इस P पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं? x, ठीक है बेटा। अब देखिए ये P पॉइंट पर कोई पॉइंट चार्ज है और ये दोनों एक तरीके से टेस्ट चार्जेस हैं। अगर ये इस पर फोर्स लगाएगा पॉजिटिव तो वो इधर लगाएगा, ठीक है। इसको मैंने नाम क्या दे दिया? E2। और ये नेगेटिव इसको फोर्स लगाएगा तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किधर होगी? इधर की तरफ होगी, यानी इसको क्या नाम दे दिया मैंने? E1, ठीक है। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो पहले ही हम पता लगा सकते हैं ये A पॉइंट है और ये बेटा पॉइंट B। कौन सा नजदीक है? B नजदीक है
या ए नजदीक है इस बी पॉइंट के, कौन सा पास में है, बी पास में, तो बी पास में, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर की तरफ होगी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी। एक ऊपर में लगा देता हूँ एरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब हम क्या करें, अब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिए। मोड ऑफ E बराबर, अगर मैं E2 में से E1 को माइनस कर दूं, क्या कर दूं, E2 में से E1 को माइनस, E2 मोड माइनस E1 का मोड माइनस कर दूं तो E आ जाएगा, नेट आ जाएगा, रिजल्टेंट। तो अब मैं क्या करता हूं, पहले E2 की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं, और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करूं, E की, और यहाँ पे हम उसको पुट कर देंगे, ठीक है। बेटा सबसे पहले मैं E1 की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, एक चार्ज कौन सा लेंगे, Q, ठीक है, और E1 की ले रहे हैं ना, E1 इसकी वजह से, और r², डिस्टेंस कितनी होगी, ध्यान से देखिए, यहां तक कितनी है x, और हमें तो यहां तक लेनी है, तो ये x हो गई, और ये कितनी है a, और टोटल कितनी हो गई x प्लस a, टोटल इज इक्वल टू x प्लस a का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन किधर है E1 की, किधर है ना, along PA, along PA, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अब मैं E2 की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, बताइए जरा, E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर। अब देखिए कैसे, अगर मैं P2 की बात कर रहा हूँ, सॉरी E2 की, तो यहाँ ये डिस्टेंस होगी, तो ये डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस टोटल में से ये वाला जो ऊपर का हिस्सा है उसे हटा दो, तो x माइनस a का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर से किधर है बता देना, अलोंग BP, B से लेके P तक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। बस अब सीधा सा इसमें हम इसको पुट कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर। तो E बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q भी बाहर आ सकता है इसमें, और अंदर क्या रह जाएगा, 1/x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस a का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट आपका कर दिया मैंने। अब बेटा इससे आगे आप कैसे करोगे, E बराबर, ध्यान से देखिए, इसका यहां मल्टीप्लाई, इसका यहां मल्टीप्लाई, और नीचे वालों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा आपका E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका हो जाएगा x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर, और अपॉन में बन जाएगा x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, इन दोनों की वजह से, ठीक है भाई। नेक्स्ट इसको आप सॉल्व कर लीजिए, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, करिए इसको सॉल्व, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस बाहर ही रखता हूँ छोटा सा ब्रैकेट लगा के, इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2x a, ठीक है बेटा, ये बड़ा ब्रैकेट, और अपॉन में क्या, x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर, ये बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2xa, माइनस का मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और प्लस का 2xa, और अपॉन में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर, ये दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। तो E बराबर कितना हो गया, देखिए भैया, 2x और 2x कितना हो गया, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर है ही, ये हो गया आपका 4x a, और अपॉन में कितना, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो E बराबर इतना हो गया कंप्लीट। अब हम एक काम करते हैं, अब हम लिख देते हैं, इफ द डाइपोल इज टू शॉर्ट, डाइपोल कैसा है, बहुत छोटा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि जो x है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, किससे, 2a से,
x जो है ये जो वैल्यू है x की वो इस 2a से बहुत ज्यादा, बट ये डायपोल बहुत छोटा है 2। तो जब हम इसको ऐसे आगे करेंगे तो क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर दो a को, ठीक है, ये a स्क्वायर को, तो कितना हो जाएगा e बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा 4xa अपॉन x की पावर 4। अब e बराबर कितना होगा बेटा, ध्यान सुनिए, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आप तोड़ दीजिए 2x और इंटू 2a में, तो 2a इंटू 2x और अपॉन में कितना भैया x की पावर 4, तो x से ये x कैंसिल हो जाएगा, x क्यों रह जाएगा, तो e बराबर कितना होगा, ध्यान से देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए q इंटू 2a डायपोल मोमेंट बन जाएगा यानी p, ठीक है भैया, और ये 2 है तो 2e, और नीचे कितना रह गया x क्यूब, ये आपका डेरिवेशन हो गया कंप्लीट, ठीक है। ओके, देखो सभी का हो रहा नहीं होगा।